नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स प्ले में हार्दिक स्वागत है। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने टाइम एंड वर्क की शुरुआत की हुई है। टाइम एंड वर्क इनके समय और कार्य। आज भी हम समय और कार्य के कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं। चलिए देखे शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल क्या है। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन ए ने 4 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कौन? बी। ठीक है, बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए क्या कहा गया। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए जो है किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक है ना, यही कहा गया ना। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है। ठीक, ए तो करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में। ठीक, दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, यानी कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 15 दूनी 30, 30 आ जाएगा। 15 दूनी 30, ये 2, 15 दूनी 30 और 10 तियां 30। यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, ए जो है 3 यूनिट काम करता है एक दिन में और बी 2 यूनिट काम करता है, तभी वो 30 यूनिट काम 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तभी ए जो है ये जो 30 यूनिट है, यानी कि इनका एलसीएम 30 है, इसे हम 30 यूनिट कह रहे हैं। 10 दिन में ये जो 30 यूनिट काम है पूरा करता है और बी 15 दिन में 30 यूनिट काम पूरा करता है। ठीक, तो दोनों यानी कि ए प्लस बी एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? दोनों 5 यूनिट काम करेंगे। दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। 3 ये कर रहा है, 2 ये कर रहा है। ठीक है ना, 3 यूनिट ये कर रहा है, 2 यूनिट ये कर रहा है, क्योंकि सवाल में कहा गया उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, तो एक दिन में 5 यूनिट काम किया होगा ना। 3 उसने, 2 इसने। ठीक, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 मिनट। देखिए बच्चों, एक दिन में 5 मिनट काम कर रहे हैं हम, एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, सॉरी मिनट कह दे दिया। एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं। कब? जब ए 3 यूनिट काम करता है एक दिन में और बी 2 यूनिट काम करता है। तो देखिए बच्चों, 4 दिन यानी कि 4 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि 4 दिन तक तो साथ किया, तो 4 दिनों का काम। ठीक है, 4 गुणा 5 20 यूनिट। ठीक है, दोनों ने 20 यूनिट काम साथ किया है। ठीक है, दोनों ने कितना काम साथ किया है? 20 यूनिट। ए प्लस बी ने 4 दिनों तक काम किया, कितना काम निपटाया? 20 यूनिट काम निपटाया। शेष कितना काम रह जाएगा? 30 माइनस 20, यानी कि 10 यूनिट काम बचा है जिसे बी को पूरा करना है। 10 यूनिट काम बचा है जिसे बी को पूरा करना है। ठीक है, कितने दिनों में पूरा करना है वो देखिए। बी कितने दिनों में पूरा करेगा? 10। एक दिन में क्या यूनिट काम करता है? 2। 2 पंजे 10, 5 दिनों में। ठीक है, 5 दिनों में। बी जो है शेष काम 5 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए बच्चों क्या करेगा। बी जो है शेष काम कितने दिनों में पूरा करेगा? 5 दिनों में पूरा करेगा। कैसे समझिएगा। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता था, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता था। जिस काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है ए, बी उसे कर रहा है 15 दिन में। ठीक, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा।
10 या 30, 15 दूनी 30, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी 2 यूनिट काम करता है। ठीक, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, दोनों ने एक साथ काम किया तो एक दिन में 5 यूनिट निपटाई, 3 ए ने और 2 बी ने। ठीक है, 4 दिनों तक साथ काम किया तो 5 चौक 20, एक दिन में 5 यूनिट कर रहे हैं तो 4 दिन में 20 यूनिट करेंगे। ठीक है, टोटल काम था 30 यूनिट, 30 में से 20 तो कर दिया दोनों ने मिलके, 10 यूनिट बचा, 10 यूनिट छोड़ के ए चला गया और इससे बी को ही पूरा करना था, तो 10 यूनिट जो बचा था, बी एक दिन में कितना कर रहा था, 2 यूनिट काम, तो 10 डिवाइड बाई 2, 10 को 2 से भाग किया, 2 पंजे 10, 5 दिन, यानी कि 10 यूनिट काम करने में बी 5 दिनों का टाइम लेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल। देखिए बच्चों, अगला सवाल है, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है। ठीक, ए जो है 20 दिनों में पूरा करता है किसी कार्य को और बी उसी कार्य करने में 25 दिन लेता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन ए ने 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। सेम सवाल है, पिछले वाले सवाल की तरह ही है। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में करता है। ठीक है, ए ने तो 20 दिन में किया है, बी ने 25 दिन में किया है वही काम। एलसीएम ले लेंगे, 20 पंजे 100, 25 चौक 100। ठीक है ना, 20 पंचे 100 और 25 चौक 100, 100 इनका क्या है, एलसीएम, यानी कि इससे क्या दिख रहा है, ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, यही ना दिख रहा है यहाँ से। ए जो है 5 यूनिट काम करके एक दिन में 20 दिन में 100 यूनिट काम करता है और उस काम को निपटा लेता है। बी जो है 4 यूनिट काम करके 25 दिन में इस काम को पूरा निपटा देता है। ठीक, आगे क्या कहा है, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, यानी कि दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो, 9 यूनिट। एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 यूनिट। एक दिन में ए प्लस बी 9 यूनिट काम करेंगे, ए 5 करेगा और बी 4 करेगा। ठीक है, 5 दिनों के बाद ए ने 5 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, यानी कि 5 दिनों के बाद छोड़ा है, 5 दिन तक तो साथ किया है, 5 दिनों तक साथ किया है, तो 5 दिनों का कार्य 5 गुणा 9 बराबर 45 यूनिट। 45 यूनिट दोनों ने एक साथ की और फिर ए चला गया, शेष कितना बचा, 100 माइनस 45 यानी कि 55 यूनिट शेष काम बचा। ठीक है ना, 55 यूनिट शेष काम बचा जिसे बी को पूरा करना है। पूछा गया है बी इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है ना, 55/4 दिनों में बी पूरा करेगा। क्यों करेगा, 55 यूनिट काम बचा है। ठीक है, भाग कर देंगे, 4 एकम 4, 15 बचे, 4 तिया 12, 13 सही 3/4 दिनों में बी उस काम को पूरा करेगा जिसे ए और बी ने 5 दिनों तक तो मिलकर किया था, लेकिन ए ने 5 दिनों के बाद छोड़ दिया था। जो शेष काम था उसे बी 13 सही 3/4 दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, कैसे किया है वही किया है, ध्यान से देखिएगा। ए 20 दिन में कर रहा था किसी काम को, बी 25 दिन में कर रहा था। ठीक है, ए एक दिन में 5 यूनिट करता है और बी एक दिन में
4 यूनिट करता है, यानी कि बी से ए से कम करता है। ठीक है, दोनों का एक दिन का काम 9 यूनिट आ गया, 5 दिनों का काम 45 यूनिट आ गया, शेष काम 55 जो 55 यूनिट जो काम बचा है उसे बी को पूरा करना है। ठीक है ना, जो 55 यूनिट काम बचा है उसे बी को पूरा करना है, तो 55 भाग 4 और ये आएगा 13 से ही 3/4 दिन, यानी कि बी शेष काम को 13 से ही 3/4 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल। देखिए प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 40 दिन, 50 दिन और 60 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, ए, बी तथा सी 3 व्यक्ति हैं। ए 40 दिन में पूरा करता है, बी 50 दिन में पूरा करता है और सी 60 दिन में पूरा करता है। ए और बी एक साथ मिलकर 20 दिन काम करते हैं। ठीक है, 20 दिनों तक काम किया ए और बी ने, दोनों ने साथ मिलकर, और काम को छोड़ दिया है। ठीक है, काम को क्या किया है, अधूरा छोड़ दिया है। शेष काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, क्या है शेष काम है, उसे सी कितने दिनों में पूरा करेगा। बहुत ही समझने लायक सवाल है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी आप सवाल समझ पाएंगे। स्किप कर करके देखेंगे तो सवाल आपकी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो एक बार में ही आपके सवाल समझ में आ जाएगा और किसी भी तरीके की परेशानी आपको परीक्षा में नहीं होगी। ठीक है, ए, बी तथा सी एक किसी काम को 40 दिनों में कर रहा है, बी उसी काम को 50 दिनों में कर रहा है और सी उसी काम को 60 दिनों में कर रहा है, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 20 छक्के 120 डिवाइड बाई 2, ठीक है 60, 600। एलसीएम कितना आ जाएगा, 40, 50, 60 का एलसीएम कितना आया है, 600। ठीक, 15, 12, 10। ठीक है, 15, 12, 10, यानी कि 40 गुना 15 600, 50 गुना 12 600, 60 गुना 10 600। 600 जो है 40, 50, 60 का एलसीएम है। ठीक, समझिएगा। ए जो है 15 यूनिट काम करता है एक दिन में, बी 12 यूनिट और सी 10 यूनिट। ठीक है, ए एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 12 यूनिट काम करता है और सी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। समझिएगा, कहा गया ए और बी, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 15 प्लस 12 यानी कि 27 यूनिट दोनों मिलके काम करेंगे एक दिन में। लेकिन काम कितना किया है दोनों ने, 20 दिन किया है। काम कितने दिन किया है, 20 दिन। तो 27 गुणा 20 बराबर 0, 2 2 7 14, 2 3 4 1 5, 540 यूनिट काम दोनों ने कर लिया है। 540 यूनिट काम दोनों ने कर लिया है ए और बी ने, और काम को छोड़ दिया है 540 यूनिट करने के बाद, और जो शेष काम बचा है उसे सी पूरा कर रहा है। पहले तो देखेंगे शेष क्या बचा है, 600 माइनस 540 ये बचा है 60। क्या बचा है, 60। 600 माइनस 540 क्या बचा है, 60। 60 यूनिट काम बची है। 60 यूनिट को सी 60 यूनिट को सी कितने दिनों में करेगा, देखिए सी करेगा 60 यूनिट बची है। एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा है, 10 यूनिट, तो 10 छंग 60, 6 दिन में। शेष काम जो बचा है उसे सी 6 दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना, कितने दिनों में पूरा करेगा, 6 दिनों में पूरा करेगा। ठीक, सवाल बिल्कुल सेम है, पहला दूसरा तीसरा जो सवाल मैंने आज आपको बताए, खाली लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। ये सवाल 3 आदमियों का है, पिछले जो 2 सवाल मैंने बताए थे वो 2 आदमियों के हैं। सब में यही करना है, ए बी सी का एलसीएम लेना है, सीधे सीधे जो यूनिट आएगा इनकी पर डे के हिसाब से उन्हें जोड़ देना है। ए और बी अगर कर रहे हैं ए और बी जोड़ देना है, ए अकेला कर रहा है तो ए अकेला, फिर उसी हिसाब से
सवाल को सोल्व करते चले जाएंगे। जो भी सवाल की लैंग्वेज है, जो भी पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग सवाल को हम आगे करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल। देखिए प्यारे दोस्तों, अगला सवाल सेम सवाल है, लास्ट सवाल के तरीके से ही, खाली लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है। 20, 25 और 30, जानिए कि जहाँ 40, 50, 60 की वैल्यू थी वहाँ 20, 25 और 30 है। बाकी जहाँ 20 दिन काम कर रहे थे तो 10 दिन, बाकी सेम सवाल है। मेरे हिसाब से तो आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सवाल भी करके दिखा रहा हूँ। देखिए ए, बी तथा सी किसी काम को 20 दिन, 25 दिन तथा 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है ना, 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिन काम करते हैं। ठीक है, और काम पूरा नहीं कर पाते हैं और काम को अधूरा छोड़ देते हैं। जो अधूरा काम है उसे सी पूरा करता है। यही पूछा गया है, सी उस अधूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, वही करना है। ए कितने दिनों में पूरा करता है, 20 दिन में, बी 25 दिन में और सी 30 दिन में पूरा करता है उस काम को। ठीक है ना, ए 20 दिन में, बी 25 दिन में, सी 30 दिन में उस काम को पूरा करता है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आएगा यहां से, देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं। 20, 25, 30 काट देंगे, 2 से काट देंगे, 10, 25, 15, फिर 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 25, 15, 3 से काट देंगे, 5, 25, 5, 5 से काट देंगे, फिर 5 से काट देंगे, 1, 1, 1। ये एलसीएम निकालने का तरीका होता है। अगर किसी मेरे भाई को एलसीएम निकालना भी नहीं आता है तो वो ये सवाल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट सवाल में मैंने सीधा सीधा एलसीएम लिख दिए हैं, निकाल के नहीं दिखाया है। लेकिन मुझे जरूरत लगे कि मैं आपको ये एलसीएम निकाल के भी दिखाऊं, इसलिए मैंने इस सवाल में दिखाया है। इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या से दी गई संख्याओं में भाग करते हैं, और जिस संख्या में भाग नहीं जाता उस संख्या को हम ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। जैसे 2 से मैंने भाग दी, 20 में चला गया, 30 में चला गया, लेकिन 25 में नहीं गया भाग, तो 25 को मैंने ज्यों का त्यों लिखा, जहां तक भाग नहीं गया। ठीक है, यानी कि एलसीएम का तरीका, सब पहले तो सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। ठीक है, फिर जो संख्या नहीं कटती है उसे ज्यों का त्यों निकालते हैं, ज्यों का त्यों लिखते चले जाते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम देखिए क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 तियां 12, जिससे हमने भाग किया है उन सब की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंजे 60, 60 पंजे 300। तो इनका जो एलसीएम आया है वो 300। ठीक है ना, कितना एलसीएम आया है, 300। अब देखिए 320 से 300 में भाग करेंगे, कितना आएगा, 20 कम 20 और 20 पंजे 100। 25 से भाग करेंगे, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 30 से भाग करेंगे, 30 शाम 100, सॉरी 300। तो ये आ गया इनका एलसीएम। ए जो है 15 यूनिट काम करेगा एक दिन में, बी 12 यूनिट और सी 10 यूनिट काम करेंगे एक एक दिन में। ठीक, क्या कहा गया है, प्रश्न में क्या कहा गया है, सवाल अनुसार ए और बी 10 दिन काम करते हैं, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 प्लस 12 बराबर 27, 15 प्लस 12 बराबर 27। ये क्या है, एक दिन का काम है ए और बी का, 27 यूनिट। ठीक, कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन काम कर रहे हैं। 10 गुणा 27, 270 यूनिट काम इन्होंने पूरा कर दिया है 10 दिन में। ठीक है ना, 10 दिन में कितना काम पूरा कर दिया है, 270 यूनिट। कितना बचा शेष, 300 माइनस 270 बराबर 30 यूनिट काम बचा है। कितने यूनिट काम बचा है, 30 यूनिट।
इस 30 यूनिट काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है ना। एक दिन में कितना कर रहा है सी, 10 यूनिट, 10 या 30, 3 दिन में, ठीक है। शेष काम को सी 3 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। जिसे ए और बी और सी अकेले 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में पूरा कर रहे थे, ठीक है। उसमें ए और बी ने तो 10 दिन काम किया है और सी ने बाद में जो अकेले तो सॉरी हाँ जो काम बचा था सी उसे 3 दिनों में करेगा। ए और बी ने 10 दिन किया है और शेष काम सी ने 3 दिन में किया है, ठीक है बच्चों। तो ये सवाल अच्छे सवाल हैं, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप लोगों को ध्यान से सवाल देखने हैं, तैयारी ऐसी करनी है कि एग्जाम को फाड़ दे, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए अगला सवाल। देखिए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल मैंने थोड़ा सा अलग सवाल रखा है पिछले सवालों की अपेक्षा। राम और श्याम किसी काम को 20 दिन तथा 30 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक ना। राम 20 दिन में, श्याम 30 दिन में। वे एक दिन छोड़कर काम करेंगे, यानी राम ने किया, श्याम ने छोड़ दिया, फिर श्याम ने किया, राम ने छोड़ दिया, फिर राम ने किया, श्याम ने छोड़ दिया, ठीक है। काम करें तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। यदि काम की शुरुआत राम करें, ठीक, देखिएगा क्या करना है, राम और श्याम। राम ने तो 20 दिन में निपटा रहा है और श्याम 30 दिन में निपटा रहा है। राम उसी काम को 20 दिन में निपटा रहा है, श्याम इसी काम को 30 दिन में निपटा रहा है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। राम जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और श्याम जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। राम 3 यूनिट काम करता है, श्याम 2 यूनिट काम करता है, ठीक। दोनों ने एक एक दिन छोड़ दिया। ये है राम, ये 3 यूनिट कर रहा है, ठीक। ये श्याम है, ये 2 यूनिट कर रहा है। दोनों एक कितना करेंगे, 5 दिन में, एक एक दिन छोड़कर, ठीक ना। पहले दिन राम ने किया 3 यूनिट, दूसरे दिन श्याम ने किया 2 यूनिट, यानी कि 2 दिन में कितने यूनिट होंगे, 5 यूनिट होंगे। 2 दिन में कितने यूनिट होंगे, 5 यूनिट काम करेंगे 2 दिन में। टोटल कितना काम है, 2 दिन में कर रहे हैं 5 यूनिट, टोटल काम है 60। तो 60 बटे 5, 12 पंजे 60, यानी कि गुणा 12 और गुणा 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि 24 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। जिसे राम 20 दिन में और श्याम 30 दिन में कर रहे थे, ठीक। ये तो मैंने सीधा सीधा तरीका लगाया। अगर मैं यहीं से समानुपात कर देता, जैसे कि 2 दिन में तो हो रहा है, एक साइड लिख देता दिन और एक साइड लिख देता कार्य। 2 दिन कितना काम है, 5, टोटल काम क्या है 60 x, ठीक है ना। क्या हो जाता है यहाँ, क्या आएगा, समानुपात उल्टा रहेगा कि सीधा। 2 दिन में 5 काम हो रहा है तो 60 काम करने के लिए तो ज्यादा दिन चाहिए, तो सीधा समानुपात हो जाता। क्या होगा, सीधा अनुपात 2 समानुपात 60 अनुपात 5। तो ये हो जाएगा x गुणा 5 बराबर 60 गुणा 2, 5 से काट देंगे, 12 पंजे 60, ये आ जाएगा x बराबर 12 दूनी 24 दिन। ये क्या है, अनुपात से। अगर हम यहां से सवाल करते हैं समानुपात बनाने के, तो कितने दिन, 24 दिन में ये काम दोनों एक साथ पूरा कर देंगे, एक एक दिन छोड़ने के बाद, ठीक है। यानी कि राम और श्याम, राम तो 20 दिन में करता था, श्याम 30 दिन में करता था, एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं। राम पहले दिन 3 यूनिट कर रहा है, श्याम दूसरे दिन 2 यूनिट करता है, फिर राम 3 यूनिट करता है, फिर श्याम 2 यूनिट करता है। तो इस तरीके से राम और श्याम उस काम को 24 दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
क्लास अगर अच्छी लगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। धन्यवाद।